Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying a patient of diabetes mellitus excrete glucose in urine even when he is kept on a carbohydrate free diet. यानी एक पेशेंट है डायबिटीज मेलाइटस का जिसको कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट में रखा गया, बावजूद इसके उसके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है. इट इज बिकॉज ऑप्शन ए फैट्स आर कैटाबोलाइज्ड इन एडिपोज टिश्यू टू फॉर्म ग्लूकोज. B. Amino acids are catabolized in kidney to form glucose. C. Amino acids are discharged in bloodstream from liver. And D. Glycogen from muscles is released in the bloodstream. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो इसका की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इसका की कंसेप्ट हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस. तो होता क्या है कि डायबिटीज मेलाइटस में ए पेशेंट is unable to produce. क्या प्रोड्यूस नहीं कर पाता? इंसुलिन. और हम जानते हैं कि जो इंसुलिन है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को बॉडी में मेंटेन करने में हेल्प करता है. तो अगर बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन क्या करता है? इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल. तो अब इसके पास इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा? इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है. पर किसी भी पेशेंट के पास जिसमें डायबिटीज मेलाइटस हो गया है, वो उस ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर पाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. इसलिए उसकी यूरिन में ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूकोज है वो एक्सक्रीट आउट होने लगेगा. अब बोला गया है कि जो पेशेंट है उसको कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट में रखा गया है. अगर उसको कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट में रखा गया है तो इसका मतलब उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिल रहा, लेकिन उसको अदर चीज मिल रही है, जैसे फैट्स, एमिनो एसिड्स एक्सेट्रा. तो अगर बात करें कि उसको पेशेंट जो है उसको कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट में रखा भी गया, तो दिस मीन्स कि हाई लेवल ऑफ जो ग्लूकोज है उसके ब्लड में, वो सिर्फ उसके डाइटरी कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंड नहीं करता. इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द ग्लाइकोजेनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन पे. ग्लाइकोजन का जब ब्रेकडाउन होता है लीवर में तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है. और साथ ही साथ ये किस पे डिपेंड करता है? ये ग्लूकोनियोजेनेसिस पे डिपेंड करता है, यानी फैट का ब्रेकडाउन कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू पे, टू कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज. तो होगा क्या कि जब व्हेन पेशेंट इज केप्ट इन कार्बोहाइड्रेट फ्री डाइट, दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हो जाता है? दैट मीन्स अदर dietary sources are available to him. अदर डाइटरी सोर्सेस की अगर बात करें तो अदर डाइटरी सोर्सेस क्या हो जाएंगे? जैसे कि फैट्स. तो बॉडी में ग्लूकोज का सोर्स सिर्फ नॉट ओनली कार्बोहाइड्रेट्स बट ऑल्सो फैट भी होता है. क्यों? क्योंकि अगर उसके पास कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा, इन एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट द फैट्स विल ब्रेक डाउन. फैट ब्रेक डाउन कर जाएगा किसमें? इनटू ग्लूकोज. इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. नियो मतलब सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम न्यू सोर्सेस. इस नियो का मतलब यही है. और साथ ही साथ इसमें क्या होगा? साथ ही साथ इसमें ग्लाइकोजेनोलाइसिस भी दिखाया जाए होगा, मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी होगा. इसीलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन A, that is fats are catabolized in adipose tissue to form glucose. अगर हम बात करें अदर ऑप्शंस की, तो अदर ऑप्शंस क्यों नहीं होंगे? तो ऑप्शन बी बोल रहा है कि एमिनो एसिड्स आर कैटाबोलाइज्ड इन किडनी टू फॉर्म
ग्लूकोज। तो बात यह है कि एमिनो एसिड का कैटाबॉलिज्म से ग्लूकोज बनता ही नहीं है। ऑप्शन सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो बोल रहा है कि एमिनो एसिड्स आर डिस्चार्ज इन द ब्लड स्ट्रीम फ्रॉम लीवर। तो बात यह है कि द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड इन द ब्लड स्ट्रीम डज नॉट कॉज ग्लूकोसोरिया। एंड ऑप्शन डी है ग्लाइकोजन फ्रॉम मसल्स इज रिजल्ट इन ब्लड स्ट्रीम। तो इसमें क्या है इसका एक्सप्लेनेशन? इसका एक्सप्लेनेशन होगा कि ग्लाइकोजन जो ब्लड स्ट्रीम में होता है इट कैनॉट बी कैटाबोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज। ब्लड स्ट्रीम का जो भी ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में नहीं कन्वर्ट हो सकता। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।